तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लिया जाए कि ये एक मीनार है, यानी ए बी, ये मीनार है और एक राजमार्ग है, राजमार्ग यानी कोई रास्ता, और वो क्या है कि एक इसका जो पाद बिंदु यानी कि जहां पर इसका तल है, ठीक है, उसके तल तक जाता है। तो हम कुछ ऐसे रास्ता बनाएंगे से क्षैतिज में, क्योंकि रास्ता क्या होगा, क्षैतिज ही होगा। तो वो क्या है कि ये जो राजमार्ग है वो यानी कि जो मीनार दे रखी है उस मीनार के तल तक जाता है। पाद का मतलब बॉटम यानी तल जो है उसका, ठीक है, तल तक जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए बी क्या है, ए बी एक मीनार है, ठीक है, ए बी क्या है, मीनार है। तो जो राजमार्ग है वो मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी यहाँ पर ए पर कोई आदमी खड़ा है, ये जो ए है, ए पर कोई आदमी खड़ा है और ये आदमी एक कार को देख रहा है यहाँ पर, यानी कि किसी बिंदु पर, और उसका अवनमन कोण कितने का है, 30 डिग्री का। यानी कि अगर ये व्यक्ति अब क्या है, अगर वो क्षैतिज में देखे तो कुछ इस तरह से क्षैतिज निगाह होगी, यानी कि वो सीधा देखे। लेकिन अगर वो वस्तु की यानी कि जो कार चल रही है उसकी ओर देखता है तो ये जो कोण है वो कितने का बनता है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर वो अपनी आंखों से सीधा देखता तो क्षैतिज दिशा होती, उसकी ये डायरेक्शन होती, लेकिन वो नीचे देख रहा है तो उसके क्षैतिज यानी कि जो हॉरिजॉन्टल साइड से उसका जो इंक्लाइनेशन यानी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा, यानी कि जो होगा वो कितने का होगा, 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि उसका अवनमन कोण कितने का है, 30 डिग्री का, ठीक। तो ये जो तो यहाँ पे क्या होगा कि जब वो अपनी क्षैतिज दिशा में देख रहा है तो जो उसकी जो क्षैतिज दिशा होगी वो इस तल के समांतर होगी, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि उसका ये जो एंगल बनेगा नीचे से अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा, एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। हम ये कह सकते हैं ये कोण भी हमारा कितना होगा, 30 डिग्री का होगा, क्लियर है ना। अब फिर क्या कह रहा है कि जो कार है उसे 30 डिग्री पर मिलती है, यानी कि जब उसने देखा पहली बार तो वो कार कितने का कोण बना रही थी उसके साथ, 30 डिग्री का। लेकिन क्या होता है, वो मीनार के पाद यानी मीनार जो है वो यहाँ से चल रही है और वो कहाँ पे जा रही है, जैसे मान लो कि पहले वो सी बिंदु पर थी और वो अब बी की ओर चल रही है, सी से बी की ओर चल रही है, तो समान चाल से जा रही है। तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि जब वो कहीं पे पहुंची, मान लो कि यहाँ पर यानी डी बिंदु पर आ गई, ठीक है। तो देखो मान लीजिए जाएगी कार, यानी कि माना प्रारंभ में कार कहाँ है, सी पर है, यानी सी बिंदु पर है। अब वो बी की ओर जा रही है, लेकिन 6 सेकंड बाद कहाँ पे पहुंची है, केवल डी पर, यानी कि डी तक पहुंचने में लगा समय, डी तक, या फिर हम ऐसे लिखें 6 सेकंड बाद कार की स्थिति मान लिया जाए कहां पर आ गई, वो डी पर, ठीक है। यानी कि 6 सेकंड बाद वो डी पर आ गई, तो अब कोण कितने का बन रहा है वहां पे, 60 डिग्री का। तो अब यहाँ पे जो तो ये एंगल कितना हो गया, यानी अवनमन कोण, यानी जब वो उसे देख रहा है नीचे की ओर दूसरी स्थिति में, तो कोण कितने का बन रहा है उसका, 60 डिग्री का। ये कोण कितने का बन रहा है, 60 का। जब ये कोण 60 का है तो हम कह सकते हैं इसका एकांतर कोण ये भी क्या होगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से लेना है कि जो सी और डी है उसके बीच लगा समय कितना का है, 6 सेकंड का। और वो अगर समान चाल से चल रही है, तो समान चाल से चलेगी तो क्या होगा, जो अनुपात होंगे इनके वो क्या होंगे, अनुपात सभी बराबर होंगे,
तो हम यहाँ पे देखो सभी में क्या दे रखा होता था अभी तक कि डिस्टेंस दे रखी होती थी, हमने अभी तक डिस्टेंस निकाली है। तो डिस्टेंस भी तो क्या है, वो टेन के या साइन के या कॉस के रेशियो में चेंज हो रही थी, है ना। तो ये समय भी क्या होगा, टेन साइन कॉस में ही चेंज होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें बी डी, यानी कि यही तो बोल रहे हो कि इस बिंदु से क्या मतलब है, डी बिंदु से, ये जो डी बिंदु है उस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि ये समय हमें ज्ञात करना है कि बी डी कितना है, यानी बी से डी तक जाने में उसे कितना समय और लगेगा। क्लियर। तो अब देखो यहां पर 6 सेकंड का समय लग रहा है, लेकिन हमें ये हाइट भी नहीं दे रखी है ना। तो हम हाइट को मान ले रहे h, माना मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू h, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने ट्रायंगल है यहाँ पर, ए बी डी और एक है ए बी सी। केवल राइट ट्रायंगल लेने हमें, तो राइट ट्रायंगल कितने, 2 बन रहे हैं। तो पहले हम कोई सा भी एक ट्रायंगल लेंगे। तो मान लिया जाए कि पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी में। तो ए बी डी में देखेंगे हम, तो ए बी डी में क्या है, ये हो गया एक्स, मान लिया जाए ये एक्स है, और ये हो गया एच, यानी कि ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो यहाँ पे लगाएंगे हम टेन थीटा, यानी टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन x। तो यहां से टेन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। अब हम क्या कर रहे हैं, √3 के अपॉन में 1 मान ले, इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हम यहां से निकाल पाएंगे कि h बराबर आ गया हमारा x √3। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब हमें ये टोटल डिस्टेंस लेनी पड़ेगी आधार में, क्योंकि ट्रायंगल क्या है हमारा, ए बी सी। तो ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी में। तो जो एबीसी ट्रायंगल है उसमें क्या है, लंब तो यही रहेगा h, लंब तो h ही रहेगा, और आधार कितना हो जाएगा, x प्लस 6, कितना हो जाएगा, x प्लस 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो लंब तो वही रहेगा h, और आधार हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, यानी x प्लस 6 के, x प्लस 6, ठीक है ना। तो टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 6। क्लियर। इनका क्रॉस मल्टीपल कर लो तो कितना हो जाएगा, x प्लस 6, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, उतना ही आएगा, और ये हो जाएगा हमारा h √3, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से h का वैल्यू निकालें तो क्या करना पड़ेगा, √3 का इधर डिवाइड देना पड़ेगा, यानी h बराबर हम लिख सकते हैं x प्लस 6 अपॉन √3। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, देखो h का वैल्यू ही है, यहाँ पर भी हमने h का वैल्यू निकाला था इक्वेशन फर्स्ट में। तो अब हम क्या करें, अगर दोनों समीकरणों की अगर हम तुलना कर दें तो हमें क्या मिलेगा कि जब h के बराबर है तो जो राइट हैंड साइड जो है वो उस राइट हैंड साइड के बराबर होगी, यानी कि जब लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर तो कितना हो जाएगा, x √3 इज इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन √3। क्लियर। तो यहां पर भी हम क्या करें, इसके अपॉन में 1 मान लें। तो जब 1 मानेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो √3 का √3 में मल्टीपल करा तो कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू x प्लस 6 के हो जाएगा,
अब इस x को 3 में मिला दो तो कितना हो जाएगा, x 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। 3x माइनस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। 2x इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 6/2, यानी 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी 3, यानी 3 का मतलब क्या हो गया कि ये किसमें दे रखा है सेकंड में, तो ये भी क्या होगा सेकंड। तो ये 3 सेकंड लगेंगे उसे अब पहुंचने में, यानी कितना समय लगेगा डी से बी तक पहुंचने में अब उसे 3 सेकंड का समय लगेगा। क्लियर।